आप सभी को जोहार। राहुल कुमार एवं अन्य वर्सेस जेपीएससी के केस में क्या हुआ, अगला डेट जानते होंगे आप लोग कि 16 फरवरी 2022 को निर्धारित है। तो इसमें हम सबसे पहले 6 जेपीएससी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न का हल ढूंढने का कोशिश करते हैं। जैसे सबसे पहला सवाल ये आता है कि रूल ऑफ गेम कैन नॉट बी चेंज मिडवे। अगर गेम स्टार्ट हो गया तो आप गेम का रूल नहीं बदल सकते। उसके बाद हम देखेंगे कि 6 जेपीएससी पीटी परीक्षा के मामले में कितनी बार रूल ऑफ गेम बीच में ही बदल दिया गया, कितनी बार बदला गया, क्यों अभ्यर्थियों के भविष्य खेलता है आयोग, जो अभ्यर्थी पूरी लगन मेहनत निष्ठा से तैयारी करता है उसका क्या गलती। अभी आप सोच के देखिए 6 जेपीएससी में बहुत सारे मैक्सिमम लड़के ऐसे हैं जो मेहनत से नौकरी पा चुके हैं, ज्वाइन भी कर चुके हैं, लेकिन कभी अगर रिजल्ट कुछ उलट फेर होता है तो उन लोग के बारे में सोचिए जो अब नेक्स्ट फॉर्म भी नहीं भरे होंगे क्योंकि दे हैव ऑलरेडी ज्वाइन देयर रिस्पेक्टिव असाइनमेंट्स। तो कितना मुश्किल होगा उस स्थिति का आप कल्पना करिए। उसके बाद देखिए उच्च न्यायालय द्वारा जो पारित निर्णय है वो कब अंतिम फाइनल हो जाता है। अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया कोई समीक्षा याचिका यदि दायर न हो, जैसे पंकज कुमार पांडे का केस देख सकते हैं। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि 6 जेपीएससी पीटी का रिजल्ट आयोग ने हाईकोर्ट के खंडपीठ के निर्णय की अवहेलना करके, और जो राहुल कुमार का केस है वो थॉटफुल है, मतलब वो जो केस दाखिल किए हैं बहुत सारे ऐसे परिस्थितियों को देखकर, सोचकर, समझकर, मतलब कुछ सर्टेन इवेंट हो गए। वो इवेंट कौन था, जैसे सुप्रीम कोर्ट से केस रिजेक्ट हो जाना, तो इस तरह के इवेंट के हिसाब से उन्होंने केस फाइल किया है। एक्चुअली में ये नेचुरली ऐसा नहीं है कि पीटी का रिजल्ट आया उसके मेमो नंबर 5462 से प्रभावित होकर, क्षुब्ध होकर उन्होंने केस कर दिया। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे दो सिद्धांत के बारे में बात करेंगे कि रूल ऑफ गेम कैन नॉट बी चेंज मिडवे। जैसे अब उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं कि जैसे क्रिकेट का देखिए, क्रिकेट मैच का देख रहे हैं LBW का निशान के बारे में, कि अगर कोई खिलाड़ी इधर से बैट्समैन बैटिंग कर रहा है और इधर से कोई बॉल फेंक रहा है, तो अगर मिड विकेट के आसपास, या यूँ कहें कि अगर अंपायर को ऐसा लगता है कि विकेट मिडवे के बीच में आ रहा था बॉल और इनके पैड से या रोक लिया गया, तो अंपायर इसको आउट देता है। लेकिन अभी समझिए कि जब गेम इंटरनेशनल जो ICC का नियम है इससे शुरू हुआ और बीच बाद में बोले अगर ये बॉल इनके कहीं भी पैड में लग जाए, हाथ में लग जाए या कहीं भी लग जाए, बॉल को अगर हाथ से कहीं से भी रोकते हैं तो इन्हें आउट माना जाए। तो देखिए इसको हम लोग बोलते हैं कि मिडवे में रूल को चेंज कर दिया गया। ऐसा गेम स्टार्ट करने के बाद ये रूल चेंज करने का परमिशन नहीं है। दूसरा सिद्धांत है कि निर्णय कब अंतिम हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग जानते हैं कि हम लोग के यहाँ 3 टायर जुडिशियल सिस्टम है। तो इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए कोई कोर्ट से कोई निर्णय आया, उसके खिलाफ अगर कोई अपील दायर नहीं किया गया, इसका मतलब क्या हुआ कि वो निर्णय अंतिम हो गया। अगर कोई अपील रिजेक्ट हो जाता है, फिर उसके खिलाफ कोई अपील दाखिल नहीं हुआ उसके सुपीरियर कोर्ट में, तभी वो अंतिम हो जाता है। और अगर सुपीरियर कोर्ट में कोई रिव्यू पिटीशन आदि दाखिल नहीं किया गया, यानी दोनों पक्ष उस निर्णय को मान लिया, तब बोलते हैं कि द डिसीजन हैज़ अटेंड इट्स फाइनलिटी। ये बात हम क्यों कर रहे हैं, इसका चर्चा हम आगे करेंगे, क्योंकि राहुल कुमार के जो केस है उसमें यही मुद्दा इनके द्वारा उठाया गया है कि जो डिवीजन बेंच का निर्णय था वो फाइनलिटी अटेंड कर लिया, उसके बाद भी जब जेपीएससी जब उस केस में हार गया तो फिर उसने 6 जेपीएससी पीटी का रिजल्ट और मुख्य परीक्षा का रिजल्ट करके वो फाइनल एग्जाम क्यों कर। अब देखिए कोई निर्णय कैसे अंतिम हो जाता है। देखिए पंकज कुमार पांडे का मामला देखते हैं कि 6/8/18 को इन्होंने केस दायर किया, 18/5/18 को केस हाईकोर्ट का एकल पीठ इसे डिसमिस कर दिया। डिवीजन बेंच 21/9/21 को, देखिए क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स आप देखते जाइए, 21/9 को अलाउ कर दिया कि ये जो 36,634 लोग को पास किए वो गलत है। उसके बाद राज्य जेपीएससी कहाँ चल गया, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दिया। SLP वहाँ से 10 जनवरी 2020 को खारिज। इसका मतलब है अब इसके खिलाफ कोई फर्दर अपील नहीं हुआ, फर्दर अपील इसमें नहीं हुआ। इसका मतलब है कि ये निर्णय जो आया वो अटेंड फाइनलिटी, पंकज कुमार पांडे का द्वारा जो दाखिल केस था उसका जो डिवीजन बेंच का निर्णय था वो फाइनलिटी अटेंड कर लिया। इसका मतलब है उसमें जो आदेश था कि आप 34,634 को वो गलत। देखिए जल्दी जल्दी टाइमलाइन देखिए, ये ऑलरेडी आपको पता होगा कि 2015 में ये सूचना निकाला था, फिर बाद में इसको रद्द कर दिया गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 326 पोस्ट का फिर से विज्ञापन निकाला। फरवरी 17 को 5138 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया था। उसके बाद वो मार्च 17 को
15 गुना और उसके समान अंक पाने वाले को शॉर्टलिस्ट कर लिया। इससे गेम रूल देखिए अभी इफेक्ट नहीं हुआ। हम ये बात करते चलते हैं। उसके बाद प्रारंभिक परीक्षा में चयनित 400 में से 206 अंक प्राप्त जो किए हैं उनको ये मेमो नंबर 5562 के द्वारा निर्णय लिया गया। आरक्षित श्रेणी के 82 उम्मीदवार, ठीक है ना, जो अंतिम स्थान के आसपास है 15 गुना या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं उन्हें क्वालिफाई माना जाएगा। उसके बाद क्या हुआ कि मुख्य परीक्षा 13/4/16 के अधिसूचित रिक्ति के 15 गुना के अनुपात में उपरोक्त सीमा में छूट दी गई और रिजल्ट को बढ़ाकर 6103। इसका मतलब है कि गेम का रूल पहली बार यहाँ चेंज होगी। उम्र से उपरोक्त सीमा से छूट दिया गया और 6103 लोगों को पीटी में पास कर। उसके बाद फिर देखिए मेमो नंबर 1153 आया और जो बोला कि हर श्रेणी में जो अपने अपने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जैसे अनरिजर्व का 40%, BC1 का 34%, BC2 का, इस तरह से जो है जो मिनिमम अहरक अंक प्राप्त कर लिए उन्हें मुख्य परीक्षा के लिए चयनित माना जाएगा। ये मेमो नंबर 1153 से हुआ। इसका मतलब है गेम रूल देखिए दूसरा बार फिर चेंज। उसके बाद कि फिर से दूसरा संशोधित परिणाम निकाला और मुख्य परीक्षा की तिथि 28 जनवरी से 1 फरवरी 2019 तक का घोषित किया। 27/11/2012 में उल्लिखित न्यूनतम अंक जो प्राप्त किए हैं उस मेमो से उन्हें ये 19 का उन्हें मुख्य परीक्षा के लिए चयनित माना जाएगा। और जेपीएससी फिर क्या किया कि दूसरा संशोधित परिणाम प्रकाशित करके 34,634 उम्मीदवार को पीटी में सफल घोषित किया। हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि दूसरा बार गेम रूल चेंज। अब मुख्य परीक्षा में क्या हुआ कि 990 उम्मीदवार को सफल घोषित किया और जेपीएससी 21 अप्रैल को अंतिम परिणाम जारी कर दिया। उसके बाद अब क्या हुआ कि विज्ञापन संख्या 23/2016 जो 6 जेपीएससी का एडवर्टीजमेंट नंबर है, इसके हिसाब से चयन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। मतलब जेपीएससी 6 जेपीएससी का काम अब खत्म हो चुका। वो डीओपीटी को भेज दिया। इतना लोगों का रिकॉर्ड। देखिए इसी बीच में एक नया डेवलपमेंट ये हुआ कि पंकज कुमार पांडे और पंकज पांडे ने 6/8/18 को मुख्य परीक्षा के जो 34,634 उम्मीदवार को सफल घोषणा किया गया था 6 जेपीएससी में, उसके खिलाफ एक मामला दायर कर दिया। उसके बाद इसके खिलाफ जो मामला दायर किया एकल पीठ में जैसे गया तो इस केस को डिसमिस कर दिया गया। पंकज पांडे की बात को नहीं माना गया। लेकिन इसके उल्टा क्या हुआ कि जब डिवीजन बेंच पंकज पांडे ने अप्रोच किया, उनके केस को अलाउ कर दिया गया और ये कहा गया कि चूंकि 6ठी जेपीएससी के मुख्य परीक्षा संपन्न हो गया है तो न्यायालय ने ऑब्जर्व किया कि लिखित परीक्षा पहले ही आयोजित हो गया है, तो जो 6103 उम्मीदवार हैं बस इसी तक सीमित करिए और मुख्य परीक्षा का परिणाम प्रकाशित करिए। आप 34,634 लोगों के बीच से आप परिणाम नहीं निकाल सकते। हाईकोर्ट द्वारा जो ये सीमित करने का जो आदेश दिया कि 6103 को ही पास करिए, तो उसके खिलाफ क्या हुआ, राज्य या जेपीएससी कहाँ चले गया, सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट गया 10 जनवरी 2020 के आदेश द्वारा उसको खारिज कर दिया। बोला नहीं, जो खंडपीठ का निर्णय है पंकज पांडे के मामले में वो सही। अब देखिए जब ये खंडपीठ ऑर्डर दे दिया, इसका मतलब है कि ये ऑर्डर अटेंड इट्स फाइनलिटी, मतलब 6103 लोग को ही 6 जेपीएससी में पास करना था मुख्य परीक्षा में, और इसी 6103 लोगों में से मुख्य परीक्षा के लिए सफल उम्मीदवार की सूची निकालना था। ऐसा नहीं कि 34,000 जो है उसमें से मुख्य परीक्षा के लिए सफल निकालिए। 6103 जो लोग हैं 34,000 में सिर्फ उसी को। अब क्या हुआ कि राहुल कुमार एवं अन्य लोग ने जेपीएससी सहित राज्य के खिलाफ 10 फरवरी 2020 को उच्च न्यायालय में मामला दाखिल किया। इन्होंने बोला कि जो मेमो नंबर जो रेजोल्यूशन नंबर 5562 है गलत है। इसको इन्होंने चुनौती दिया और बोला कि मुख्य परीक्षा जो आयोजित हुआ है उसको रद्द किया जाए, 6ठी जेपीएससी का मुख्य परीक्षा, और फिर से नई मुख्य परीक्षा आयोजित करने का प्रार्थना किया इन्होंने। अब क्या हुआ कि उच्च न्यायालय ने सुनवाई के बाद राहुल कुमार की रिट याचिका 7/6 के, इसको देखिए सिंगल बेंच का बात है, एकल पीठ में जब गया तो 7 जून 2021 को इसका मामला खारिज कर दिया। उससे इन्होंने क्षुब्ध होकर खंडपीठ में इन्होंने अपील। अब राहुल कुमार के हिसाब से विवाद क्या है, उनका यही विवाद है कि चूंकि 6103 उम्मीदवार को ही मुख्य परीक्षा में सफल घोषित किया जाना था, तो उसके बाद राज्य सरकार ने 1153 मेमो जो जारी किया और उसको खंडपीठ के द्वारा निरस्त कर दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये आदेश का जो
खंडपीठ का आदेश था उसके उल्लंघन करके ऐसा किया गया। इसके बाद जब सुनवाई हुआ, देखिए 2 मार्च को इसका सुनवाई हुआ हाईकोर्ट के खंडपीठ में। हाईकोर्ट का खंडपीठ ने याचिकाकर्ता से पूछा कि जब आप साक्षात्कार में शामिल हो गए तो ये पूरी प्रक्रिया को आप कैसे चुनौती दे सकते हैं। तो उनके द्वारा बताया गया कि 4 प्रार्थी लोग अपील किए हैं खंडपीठ में, जिसमें से 2 लोग शामिल हुए और 2 लोग जो राजकुमार मिंज और प्रकाश कुमार प्रमुख परीक्षा का बहिष्कार किया था, 6ठी जेपीएससी की मुख्य परीक्षा। इसके बाद न्यायालय ने 16 फरवरी को तिथि निर्धारित की है और इसका अपडेट देखने के लिए आप बने रहिए चैनल पे। इंडिवर फॉर यू आप देख रहे हैं। वीडियो पसंद है तो मेल लाइक करें। अब देखिए राहुल कुमार के द्वारा जो केस दाखिल है, राहुल कुमार एवं मन के द्वारा, जेपीएससी बोलता है ये थॉटफुल है। थॉटफुल कहने का मतलब क्या है कि देखिए पंकज कुमार पांडे जो केस दायर किया था ये 6/8/18 को, एकल पीठ 18/5/18 को खारिज कर दिया। 21/9/21 डिवीजन बेंच इसको अलाउ कर दिया। देखिए क्रोनोलॉजी आप मिलाते जाएगा, 6/8/18 5/18 21/9/21। उसके बाद राज्य गया सुप्रीम कोर्ट, 10 जनवरी 2020 को ये केस खारिज। अब देखिए जब 10 जनवरी 2020 को ये केस खारिज हो गया, उसके 1 महीना, ठीक 1 महीना, देखिएगा आफ्टर लैप्स ऑफ 1 मंथ, 1 महीना के बाद इन्होंने केस दायर किया। तो जेपीएससी का कहना है कि इन्होंने तो देख लिया कि पंकज कुमार का केस सिंगल जज डिवीजन बेंच अलाउ हो गया, सुप्रीम कोर्ट में खारिज हुआ, उसके 1 महीने बाद इन्होंने केस किया है हाई कोर्ट में। इसका मतलब है कि ये सब देख लिए कि अब वो हार चुका, अब कुछ नहीं होना है, तो इसने नया काउज ऑफ एक्शन लेके केस दाखिल कर दिया, इसलिए ये केस थॉटफुल है। अब हम लोग को देखना है कि डिवीजन बेंच इस मामले में 16 फरवरी को किस तरह रुख करता है और इनके मामले को किस तरह से निपटाता है। अगर वीडियो पसंद आया तो ईमेल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक्स फॉर बीइंग विथ अस।